साथियों, उम्मीद की जा रही थी कि देश की महिला बाल विकास मंत्री चुनावों में जाने से पहले एक प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के सामने और खासतौर से आधी आबादी के सामने अपने विभाग की रिपोर्ट कार्ड और उपलब्धियों को पेश करती, लेकिन वो उससे बचती रही, विफल रही। जब ऐसा नहीं किया तो विपक्ष के तौर पर हमने उनकी जवाबदेही तय करने की ठानी, जिसके तहत कांग्रेस नेता जयराम रमेश जी ने सिलसिलेवार मुद्दों पर ट्वीट करके देश की महिला बाल विकास मंत्री को उकसाया, और वो उकसाने पर आई, हमें इस बात की खुशी है। और उन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से अपने जवाब पेश किए। उम्मीद की जा रही थी कि वो ट्विटर ना खेलें, एक प्रेस वार्ता कर दें, सारे तथ्य, सारी जानकारी, सारे आंकड़े वो देश के सामने पेश करें। लेकिन वो ट्विटर खेलती रही, ठीक उसी तरह जिस तरह से बीच कोविड लॉकडाउन में बच्चे, महिलाएं पूरी तरह से सड़कों पर थे, पीड़ित थे, और देश की महिला बाल विकास मंत्री अंताक्षरी खेल रही थी ट्विटर पर। वो लॉकडाउन में अंताक्षरी खेलने में व्यस्त थी, इसलिए पीड़ा बच्चों की हो या महिलाओं की दिखी नहीं, और आज भी वो ट्विटर खेल रही हैं। मैं दोबारा उनसे कहती हूं, जिन मुद्दों को जयराम रमेश जी ने उठाया, उस मुद्दों में वो बहुत से मुद्दों से बच गई। बहुत से मुद्दों पर उन्होंने 5 ऐसे मुख्य मुद्दे हैं, या तो उन्होंने भ्रमित करने वाले झूठे बयान पेश किए, जिसकी आज पोल मैं सबूतों के आधार पर खोलने जा रही हूं, और या कुछ ऐसे सवाल थे जिसपे उन्होंने बचने की कोशिश की। मैं पत्रकार साथियों से कहूंगी, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी का ट्विटर खंगालिए, जो जवाब उन्होंने जयराम रमेश जी को हम दिए हैं। क्या उनके ट्विटर पे जो महिला अपराध की बात की गई, पहला ही सवाल था कि महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है, न्याय कोसों दूर है। ये पोस्टर, ये चेहरे, किसी एक का नाम स्मृति ईरानी जी ने जवाब में दिया है? ये हम सवाल दोबारा पूछ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होती है, हां या नहीं? उसके बावजूद भी क्या ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हुई है या वो आजाद घूम रहा है? क्या बेटियों को न्याय मिल गया, हां या नहीं? मणिपुर की आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार के आज 6 महीने से ऊपर हो गए। कौन सी अदालत में फास्ट ट्रैक में केस चलाकर उन्हें सजा दे दी गई? आप इस पे खामोश है स्मृति ईरानी जी। आपके मंत्री हरियाणा में संदीप सिंह आज भी यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप एफआईआर में मंत्री पद पे बने हुए हैं या नहीं? सवाल आज भी यहां खड़ा हुआ है। कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे, बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का काम आपकी सरकार ने किया। सही था, गलत था? आप बचाव में आए, प्रचार प्रसार किया, हार डाले, लड्डू खिलाए, आप इस पे भी खामोश रही। आपने इसकी निंदा या इसका विरोध क्यों नहीं किया, हम पूछ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, बनारस की बीएचयू में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार में आपके आईटी सेल के नेता शामिल हैं। क्या न्याय मिल गया या उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा? हम पूछना चाहते हैं। बिहार से आपके आने वाले पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन पर हाईकोर्ट ने बलात्कार का मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई के लिए कहा। क्या आपने उस पर अपनी जुबान खोली? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं, 4 साल की, मात्र 4 साल की बच्ची का राजधानी दिल्ली में बलात्कार हुआ है। लोग गुस्से में सड़कों पर हैं। क्या आप स्मृति ईरानी जी उस 4 साल की बच्ची के परिवार को मिलने गई राजधानी दिल्ली में? क्या आपकी महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष गई? क्या आपकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष गई उस 4 साल की बच्ची को मिलने के लिए? मेरी महिला कांग्रेस की दिल्ली की अध्यक्ष अपने पूरे महिलाओं के साथ आज उस परिवार से मिलने की कोशिश कर रही है। पुलिस मिलने नहीं दे रही है। हमारा मिलने का मकसद सिर्फ एक है, परिवार को यह विश्वास दिलाना, अगर पीड़िता 4 साल की बच्ची के परिवार को किसी तरह की आर्थिक, कानूनी
किसी तरह की सहायता और मदद चाहिए, इलाज बच्ची को चाहिए, हम खड़े हैं, हमारी महिलाएं दरवाजे पर खड़ी हैं। लेकिन 4 दिन हो गए इस हादसे को हुए। स्मृति ईरानी जी, आप चुप क्यों हैं? ये सवाल महिला अपराध को लेकर हम आपसे पूछ रहे हैं, जिसपे आपने अपने ट्विटर पे किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है।